वज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। आज मुहर्रम अल हराम की दूसरी तारीख़ है। कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, इस्लाम की दीन, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास, इसको नहीं समझा गया। इसी वजह से इस्लाम में ये खला, ये इन्हिराफ, ये तफरके, ये टुकड़े, ये तकसीम, ये गुरोह, ये जमातें, ये तंजीमें, ये मुख्तलिफ़ फ़िक्रें इसी वजह से पैदा हुई कि इस्लाम की बुनियाद को नहीं समझा गया। अर्ज़ किया था हमने रात को आपकी खिदमत में कि इस्लाम की बुनियाद इमामत है, और ये बग़ैर किसी तासब के और बग़ैर किसी मकतब फ़िक्र के साथ रिलेटेड होने के ये एक गैर जानबदाराना बात है कि इस्लाम की बुनियाद इमामत है। अब देखें, परवरदिगार आलम ने अपने कलाम करीम में, कुरान अज़ीज़ में जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रमाया, और जब इब्राहीम को उसके परवरदिगार ने आज़माया बेकलिमातिन, चंद कलिमात के ज़रिए, फ़अतम्महुन्ना, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में पूरे उतरे, कामयाब हो गए। कामयाबी पर क्या फरमाया अल्लाह ने? फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, फ़ौरन जनाबे शेखुल अंबिया ने, तमाम अंबिया के सरदार नबी पैगंबर के अलावा, फ़ौरन अपने हाथों को उठाया और दुआ की परवरदिगार आलम की बारगाह में, कहा इमामत का ओहदा मेरी औलाद को भी अता फरमाना। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया, एक शर्त रखी, फरमाया ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, ये मेरा ओहदा, ये मेरा मनसब जालिमों को नहीं मिलेगा। पहली बात इस आयत ने ये वाज़े कर दी कि ला यनालु अहदी, ये अल्लाह का ओहदा है, बंदे इसको नहीं दे सकते। ये खुदा का ओहदा है, यानी खुदा खुद कुरान में फरमा रहा है इमामत मंसूब मिन अल्लाह है, मनसूस मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से होती है। किल्लत वक्त की वजह से आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो यही कहा था, परवरदिगार वजअली वज़ीरम मिन आली, बारेला मेरे ख़ानदान से मेरे भाई हारून अखी, हारून को जो मेरा भाई है रिश्ते में, उसको तू मेरा वज़ीर बना दे, मेरा नायब बना दे, मेरा जानशीन बना दे, मेरा खलीफा तू बना दे उसको। अब सवाल ये था, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खुद क्यों नहीं बना रहे, उनकी उम्मत क्यों नहीं बना रही? बस पता चला ये कानून इलाही है। मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, बारिला इसको तू मेरा नायब, मेरा जानशीन, मेरा वज़ीर, मेरा नायब बना। बस पता चला कि और कोई नहीं बना सकता। यही इस्लाम में खला पैदा हुआ है, जिसकी वजह से आज उम्मत मुसलमा मुंतशिर है, उम्मत मुसलमा के अंदर इन्हिराफ है, उम्मत मुसलमा बेचैन है, मुख्तलिफ मसाइल का, सियासी, इज्तिमाई, हर किस्म के मसाइल का शिकार है। वजह यह है कि वो अपने मरकज़ से मुनसरिफ हो गई है, अपने मरकज़ से मिसगाइड हुई है, अपने मरकज़ से हट चुकी है। लिहाजा ज़रूरत है इस अमर की कि खुसूसन इन मुहर्रम के अय्याम में यही आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, यही दीन है कि लोगों को असले दीन की पहचान कराई जाए। अर्ज़ किया, जनाब इब्राहीम का मकाम देखिए, जनाब इब्राहीम खुद फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मुझे अब्द बनाया, उसके बाद मुझे नबी बनाया, फिर फरमाते हैं मुझे तीसरी मंजिल पर आकर खुदा ने रसूल बनाया, फिर चौथी मंजिल पर आकर अल्लाह ने मुझे खलील बनाया, और उसके बाद फरमाते हैं पांचवी मंजिल पर फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा,
इब्राहीम हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं। आपने गौर किया, जब अब्द बनाया इब्राहीम ने कोई दुआ नहीं की, जब नबी बनाया कोई दुआ नहीं की, जब रसूल बनाया कोई दुआ नहीं की, जब खलील बनाया कोई दुआ नहीं की, जब कहा तुझे इमाम बनाने वाले हैं। अब आपको और मुझे क्या पता हो इमामत क्या है? जाएं शेखुल अंबिया से, पैगंबर के बाद जो 1,23,998 नबियों के अफजल तरीन नबी हैं, इनमें से उनसे जाके इमामत पूछिए। वो फरमाते हैं काला मिन ज़ुर्रियती, फौरन हाथ उठाए, बारेला मेरी औलाद को भी ये ओहदा अता फरमाना। नहीं कहा उनको अब्द बनाना, नहीं कहा उनको नबूवत, नहीं कहा उनको रिसालत, नहीं कहा उनको खुल्लत, खलील, दोस्त, हबीब, कहा नहीं इमामत वाला ओहदा। अल्लाह ने फरमाया फौरन बता दिया, हम अता फरमाएंगे, लेकिन उसको जो जालिम नहीं होगा। जुल्म से मुराद हर किस्म का गुनाह है। बस खुदा ने बयान कर दिया नस्ल इब्राहीम में इमामत उनको मिलेगी जो मासूम होंगे। और जनाब इब्राहीम का 5वीं मंजिल पर आके ये दुआ मांगना दलील है इस बात की, इमामत अब्दियत से बुलंद है, इमामत नबूवत से बुलंद है, इमामत रिसालत से बुलंद है, इमामत खलील होने से, हबीब होने से बुलंद है। इसलिए जनाब इब्राहीम ने कहा मेरी औलाद को, बस पता चला, हम यही अर्ज कर रहे थे कि जब अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नास से, जनाब आदम को कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम हम आपको ज़मीन पर अपना खलीफा बना रहे हैं। तो वहाँ पर मलाइका ने क्या कहा? मलाइका ने कहा माई यस्फ़िकु दिमा, क्या परवरदिगार तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में खून रेजी करेगा, कुछ तो खून करेगा, फसाद बहाएगा। कहा हमें बना दे खलीफा, परवरदिगार आलम हम बनना चाहते हैं खलीफा। तो अल्लाह ने फरमाया मलाइका तुम्हारे पास क्या है खलीफा बनने के लिए, जानशीन बनने के लिए? कहा नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं, हम तेरी हम्दो सनाओ तस्बीह तालील बयान करते हैं, तकबीर बयान करते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ये जो ओहदा है जानशीनी का, खिलाफत का, ये तस्बीहों से नहीं मिला करता, ये तकबीरें पढ़ने से, तालील पढ़ने से, जिक्र पढ़ने से ये ओहदा नहीं मिलता। तो बस जिस तरह इमामत तस्बीहों से नहीं मिलती, ठीक है, इसी तरह इंसान को अबदी सआदत भी तस्बीहों से फ़कत नहीं मिलती। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कहता है कि फ़कत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को मिटा दे जहां से, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पर चलाना पड़ेगा। तो बात यह है एक ऐसा दिया जलाने की ज़रूरत है। वो दिया क्या है? जो इन सारे अंधेरों को रोशनी में बदल दे, इन सारी गुमराहियों को हिदायत में बदल दे, इन सारे फ़िरक़ों को वहदत में तब्दील कर दे, इस सारे इंतशार को वहदत में तब्दील कर दे, इस सारी बेचैनी को सुकून में तब्दील कर दे। वो दिया क्या है? वो दिया रिसालत माब ने हमें दिया है। वो फरमाते हैं इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, हुसैन है वो हिदायत का दिया, हुसैन है वो हिदायत का चराग। वह सफीनतुन नजात, और नजात की कश्ती भी मेरा बेटा हुसैन है। बस पता चला ये हिदायत का दिया है जिससे रोशनी लेनी पड़ेगी, जिसकी रोशनी में सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसकी रोशनी हमें बहिश्त तक ले जाएगी, जिसकी रोशनी में कहीं गुमराही नहीं है, कहीं अंधेरा नहीं है, कहीं जुल्मत नहीं है। इसीलिए इसी पैगंबर के इस फरमान को मैंने मंजूम करने की कोशिश की, जलता रहा जो जुल्मतों में वो मिसबाहुल हुदा मेरा हुसैन, चलता रहा जो भंवरे यजीद में वो सफीनतुन नजा मेरा हुसैन। वो जंजीर वक्त भी न कर सकी असीर जिस हुर्रे खुदा को कभी, चिरागे जुल्म न मिटा सका जिसे वो परवाना है खुदा मेरा हुसैन। बस मेरा हुसैन वो है जो जुल्मतों में
دیا بن کے جلتا رہا، جو یزید کے بنائے ہوئے بھنور میں نجات کی کشتی بن کر چلتا رہا۔ میرا حسین وہ ہے جسے زمانے کی کوئی طاقت، افرادی طاقت ہو، حکومت کی طاقت ہو، لوگوں کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، جس قسم کی بھی طاقت ہو، جو اس کو اسیر نہ کر سکی، اس لیے کہ یہ حر خدا تھا۔ میرا حسین وہ ہے جسے کائنات کی کوئی طاقت اسیر نہیں کر سکتی، اور یہی وہ میرا حسین ہے، پروانہ خدا میرا حسین، جس نے توحید کی شمع کے گرد اپنے آپ کو قربان کر دیا اور توحید کی شمع کائنات میں روشن کر دی۔ بس یہ وہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ وہ اسلام کی بیسمنٹ ہے، یہ بیسک ہے اسلام کی، اس کی طرف آئیے۔ وَإِلَّا رات کو بھی ہم نے عرض کیا تھا، مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانِهِ مَاتَ مِیتَةً جَاہِلیَّۃً۔ تمہاری نمازیں ہمارے روزے، ہمارا حج، ہماری زکاتیں، ہماری خیرات، ہمارے تمام کام نیک جتنے بھی ہیں، کسی کھاتے میں نہیں لگنے والے، فروٹ فل نہیں ہونے والے، ثمر آور نہیں ہونے والے، فائدہ مند نہیں ہونے والے، جب تک کہ مَن مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے، اپنے وقت کے امام کو ہم نے نہیں پہچانا۔ رات کو بھی عرض کیا تھا، رسالت جیسی ہستی کو خدا نے کہا إِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ولایت کا اعلان غدیر پہ نہ کیا تو آپ نے نبوت کا کوئی کام نہیں کیا ہے، آپ نے ہمارے کسی پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا ہے۔ بس خدا کہہ رہا ہے، خالق کہہ رہا ہے، ہمیں مخلوق ہونے کے ناطے شرم آنی چاہیے۔ خالق کی بات ہمارے لیے حجت ہے، ہماری اوقات کیا ہے خالق کے مقابلے میں؟ وہ ذات فرما رہی ہے جو دین کی خالق ہے، جو دین کا بانی ہے، وہ فرما رہا ہے رسول لوگوں کو یہ اعلان کر دو، اگر نہ کیا تو آپ نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا۔ تو بس یہ امامت ہے جو غدیر سے شروع ہو رہی تھی، جو منبع ولایت ہے میرا مولا، جو شہنشاہ ولایت ہے، اس کی ولایت کو اس انداز میں، اس رنگ میں لوگوں کے لیے خدا نے اپنے رسول کو حکم دیا، لہٰذا امامت کو پہچانیے۔ امامت ہی دین کی اصل ہے، امامت ہی دین کی روح ہے۔ بس اس سے زیادہ کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں؟ یہ امامت ہی تھی جس نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا، جس نے دین کی خشک رگوں میں اپنا اور اپنی اولاد کا خون جاری کر دیا تاکہ یہ دین جوان رہ جائے۔ یہ دین بوڑھا ہو گیا تھا، اس دین کو امام حسین نے ایسا جوان کیا، علی اکبر جیسے بیٹے کا خون نشاور کیا اس دین کے اوپر، آبیاری کی اس دین کے درخت کی، علی اکبر کے خون کے ساتھ، علی اصغر کے خون کے ساتھ، قاسم کے خون کے ساتھ، اون و محمد کے خون کے ساتھ حسین نے اس دین کو اگلی نسلوں تک خالص پہنچانے کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کیا، کچھ بھی عزیز نہیں رکھا، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ روایت فرماتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکل رہے تھے، امام علیہ السلام نے حکم دیا محمل بٹھائے جائیں اور مخدرات عصمت کو سوار کیا جائے۔ عزاداران حسین محمل بٹھا دیے گئے اور مخدرات عصمت کو سوار کیا جانے لگا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک ایسی مخدرہ بی بی، ایک ایسی جلال والی بی بی، ایک ایسی شرم و حیا کی مالک بی بی، ایک ایسی عفت اور پاکیزگی کی پروردہ بی بی اپنے گھر سے برآمد ہوئی۔ روایت نے لکھا اس کے ایک طرف علی اکبر تھے، دوسری طرف مولا عباس تھے، اور پیچھے دو بچے تھے جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے۔ جب جناب زینب عالیہ کو سوار کرنے کے لیے اپنے اونٹ کی طرف، اپنے محمل کی طرف لایا گیا، عزادارو، ایک طرف سے مولا عباس نے سہارا دیا، ایک طرف سے علی اکبر نے سہارا دیا، ایک طرف سے اون و محمد نے سہارا دیا۔ اون و محمد نے اپنی ماں کو محمل پہ سوار کیا، مولا عباس نے اپنی بہن کو محمل پہ سوار کیا، علی اکبر نے اپنی پھپھی
जुल्फी को महमल पे सवार कर दिया। लेकिन इससे पहले जब बीबी आ रही थी, मजलूम करबला की निगाह पड़ी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह पर। इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम ने बुलंद बुलंद रोना शुरू कर दिया। ज़ैनब आलिया ने पूछा, भैया क्यों रो रहे हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बहन मुझे कोई मंजर याद आ गया है, इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तू अपने घर से बाहर आ रही है। अज़ादारो, ये रोने का वक्त था, ये रोने का मकाम है। ज़ैनब आलिया अपने घर से बाहर आए, अगरचे रात का इंतखाब किया गया था, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत इमाम हुसैन को याद आ रही थी। मौला ने कहा, बहन ज़ैनब रो इसलिए रहा हूँ, आज अब्बास सवार कर रहा है, आज अली अकबर सवार कर रहा है, आज ओनो मोहम्मद सवार कर रहे हैं, आज तेरा महमल सजा हुआ है, आज तेरा महमल आरामदेह बनाया गया है। मेरी बहन, मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब तेरे महमल को मेरे कातिल सजाएंगे, जब मेरे कातिल तुझे सवार करने का कहेंगे। मेरी बहन, वो बड़ा मुश्किल वक्त होगा। बस अज़ादारो, बीबी सवार हो गई और बीबी को जिस नाज के साथ, जिस एहतमाम के साथ सवार किया गया था, उससे कहीं ज्यादा एहतमाम के साथ बीबी को करबला में जब मौला करबला पहुंचते हैं, उससे ज्यादा एहतमाम के साथ बीबी को उतारा गया, बीबी का महमल बिठाया गया। बस मैं ज्यादा नहीं अर्ज करूंगा, रात को हमने 2 मुहर्रम का वाक़या पढ़ा था। बीबी का महमल बिठा दिया गया। मजलूम करबला ने कहा, भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, दोनों तरफ कनातें लगाओ, मैंने ज़ैनब को खेमे में लेकर जाना है। वो बीबी जिसको करबला से अपने खेमे में ले जाने के लिए कनातों का इंतजाम किया गया। ज़ैनब आलिया कनातों में और बनी आशम की महरम औरतों के झुरमट में बीबी अपने खेमे की तरफ जा रही है। अज़ादारो, बड़े जलाल के साथ, बड़े एहतमाम के साथ, बड़ी इफ़्फ़त के साथ हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। बीबी जब अपने खेमे के पास पहुंची, फिर मजलूम करबला ने रोना शुरू कर दिया। फिर ज़ैनब आलिया ने पूछा, भैया क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? एक ही जुमला कहा मजलूम करबला ने, कहा, मदीने से तुझे हमने किस एहतमाम के साथ सवार किया है, करबला में किस नाज के साथ तुझे उतारा है, किस एहतमाम के साथ तुझे अपने खेमे में लेकर आया हूँ। एक मर्तबा का मेरी बहन ज़ैनब, यही खेमा होगा, शिमर खेमे में दाखिल हो जाएगा तेरी चादर लूटने के लिए। मुझे वो वक्त याद आ रहा है। बस अज़ादारो, वो वक्त आ गया। रिवायत ने लिखा, बीबी अपने खेमे के अंदर थी, बेगैरत खेमे में दाखिल हुआ। रिवायत ने लिखा, ज़ैनब आलिया ने अपनी चादर को अपने सर पे किया, फिर अपने होंठों में लिया, मजबूती से पकड़ा, अपने दांतों में लिया, अपने हाथों से काबू किया अपनी चादर को। जितना अली की बेटी मजबूत पकड़ सकती थी, मजबूत पकड़ा। बस अज़ादारों, बेगैरत खेमे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कोई चीज थी, उसने बीबी के बुरके को उतारने की कोशिश की, चंद मर्तबा खींचा, जो ही खींचता था बीबी आगे चली जाती थी, कभी आगे और कभी पीछे। बीबी की चादर और बुरका ना उतार सका। बस अज़ादारों, बड़ा सख्त जुमला है, मुझे माफ करना। रिवायत ने लिखा, बीबी के सर में बेगैरत ने गुर्द मारा। जब गुर्द लगा, बीबी के दांतों से चादर छूट गई, हाथ छूट के बेगैरत चादर उतार कर ले गया। चंद जुमले ज़ैनब आलिया ने गए, फरमाती है, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह हुसैना, वाह हसना, वाह अब्बासा, वाह हिजाबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।